नमस्कार दोस्तों, तेज इंस्टीट्यूट नई दिल्ली द्वारा आयोजित संवाद में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय दिगंबर विद्रोहिणी अक्क महादेवी पर आधारित है। यह एक पुस्तक है और इस पुस्तक के लेखक और हमारे आमंत्रित वक्ता सुभाष राय हैं। वे हमारे सामने इस पुस्तक से जुड़े संवाद के लिए उपस्थित हो चुके हैं। और सबको नमस्कार। तेज इंस्टीट्यूट के इस फेसबुक लाइव के मंच पर सुभाष राय का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। सर, आपका धन्यवाद। तेज धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं कि भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत है, अगर हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को केंद्रित करके अपनी बात शुरू करें, वो संवत 1050 से 1375 ईस्वी के 1375 संवत के बीच मानी जाती है। और इस कार्यकाल के दौरान जिसको हम ध्यान में केंद्र में रखकर बात करते हैं, तो दक्षिण भारत का जो भक्ति आंदोलन है वो थोड़ा सा छिप जाता है। हिंदी विद्वानों में खास करके उत्तर भारत को लेकर और दक्षिण भारत को लेकर एक विवाद सा रहा है। कई लोगों का मानना है कि भक्ति की उत्पत्ति उत्तर भारत में हुई, तो कई लोगों का मानना है कि भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति दक्षिण भारत में हुई। इन तमाम सवालों से जूझते हुए, इन तमाम सवालों से संघर्ष करते हुए दिगंबर विद्रोहिणी अक्क महादेवी की जो यह पुस्तक है, वर्तमान समय में सभी लोगों को आकर्षित कर रही है। इस पुस्तक में वो जब मैं खोलता हूँ, देखता हूँ, तो सुभाष राय ने दुनिया इसको जो समर्पित किया है दुनिया भर में सामाजिक बदलाव और स्त्रियों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले अनगिनत क्रांति योद्धाओं के लिए। तो इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है, यह पुस्तक जो है सामाजिक बदलाव की बात करती है और उस बदलाव में स्त्री के अधिकार के लिए किन किन बातों का ख्याल रखा गया है, किन किन बातों को केंद्र में रखा गया है, उसकी बात करती है। और उनके साथ उन लड़ने वाले योद्धाओं का वर्णन करती है जो इस आंदोलन में महत्वपूर्ण रूप से अपनी भूमिका अदा की है। विशेष बातचीत न करते हुए मैं आपको डॉक्टर सुभाष राय के व्यक्तित्व एवं कृतित्व से परिचय करवाता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, और अगर आपके हाथों में यह पुस्तक होगी तो आपको सुभाष राय की समान परिचय प्राप्त हो गया होगा। लेकिन हमारा यह एक दायित्व है जी, हमारा एक दायित्व है कि हम अपने आमंत्रित वक्ताओं का संक्षिप्त परिचय अपने दर्शकों को दें। सुभाष राय का जन्म 1957 में उत्तर प्रदेश के एक गांव बड़ा गांव में हुआ था। प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई गांव की पाठशाला में हुई। आगरा विश्वविद्यालय से उनकी एमए और डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। वे उत्तर भारत के विख्यात संत कवि दादू दयाल की रचना संसार पर डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की
और विभिन्न पत्र पत्रिकाओं से जुड़े रहे, उनमें अपने चर्चित लेख लिखते रहे और वर्तमान में वे जनसंदेश टाइम्स के प्रधान संपादक हैं। उन्हें नई धारा रचना सम्मान, माटी रत्न सम्मान एवं देवेंद्र कुमार बंगाली स्मृति कविता सम्मान भी प्राप्त हो चुका है। आज हमारे सामने ऐसे मुख्य अतिथि उपस्थित हुए हैं जिसका भक्ति काल पर एक गहन अध्ययन है और उनसे जुड़ा हुआ उनके पास एक पर्याप्त अनुभव है। हम उस अनुभव का लाभ लेंगे, हम उनसे सीखने का प्रयास करेंगे कि एक शोध कार्य कैसे किए जाते हैं। तो सबसे पहले सर, आप मुझे यह बताने की कोशिश कीजिए कि यह जो पुस्तक आपने रची है, इस पुस्तक की निर्माण प्रक्रिया क्या है? आपको कब महसूस हुआ कि इस पुस्तक हमें हिंदी साहित्य में लेकर आनी चाहिए? तो हम आपसे मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप इस पर विस्तार से अपनी बात रखें। तेज प्रताप, वो समय मेरे ख्याल से कोरोना का ही समय था, थोड़ा कम हो गया था कोरोना। हम लोग श्रीशैल जा रहे थे, मैं और मेरी पत्नी, हम दोनों। ये संयोग ही था कि उसी यात्रा के थोड़ा ही पहले मैंने एक लेख अक्का महादेवी पर पढ़ा था। वहाँ जाने के बाद ऐसा लगा कि हमें वहीं पास में उनकी गुफा है, वहाँ जाना चाहिए। उस गुफा तक जाने का कोई रास्ता नहीं है, आज भी कोई रास्ता नहीं है। बड़ी हैरत की बात है कि कैसे महादेवी यज्ञ वहाँ पहुंची होंगी। वो जंगली इलाके में है, रिजर्व फॉरेस्ट में है और नदी से होकर रास्ता जाता है। कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी से एक बोट जाती है रोज 51 लोगों को लेकर। हम लोग गए वहाँ, गुफा देखी। गुफा बाहर से तो बड़ी विशाल दिखाई पड़ती है, लेकिन अंदर धीरे धीरे सकरी होती चली जाती है। भीतर 50-60 फुट अंदर जाने के बाद ऐसी परिस्थिति बनती है कि वहाँ एक आदमी ही आगे जा सकता है, वहीं सबको रोक दिया जाता है और एक एक आदमी अंदर जाता है और गुफा के उस भाग तक पहुंचता है जहाँ महादेवी यज्ञ कभी रही होंगी। खैर, वहां से गुफा देखने के बाद लौटा तो मैंने एक पोस्ट डाली फेसबुक पर उसके विवरण के साथ। पोस्ट देखने के बाद एक पत्रिका के संपादक, बल्कि हमारे शिक्षक भी रहे हैं, जयप्रकाश धूमकेतु, अभिनव कदम नाम की पत्रिका निकालते हैं, उन्होंने मुझे संदेश भेजा कि सुभाष, ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है और अगर तुम वर्ष भर भी इस पर काम करो तो काम करो, मैं अपनी पत्रिका का एकाग्र इस पर निकालूंगा। मैंने काम शुरू किया। 2-3 महीने बाद मैंने अशोक वाजपेयी जी से बात की। मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि अशोक जी में किसी भी चीज को पहचानने का, उसे चुनने का कितना संयत और धीरज भरा धीरज भरी सामर्थ्य है। उन्होंने जैसे ही मैंने विवरण दिया, इस बारे में बताया, तनिक भी देर नहीं लगाई और एक प्रस्ताव स्वीकृत किया और फिर मैंने काम शुरू किया और 2.5 वर्ष लगे होंगे। अब ये काम आप सबके सामने है, दिगंबर विद्रोहिणी यज्ञ महादेवी के रूप में। तो यही मेरी प्रेरणा थी और यही मेरी प्रेरणा का प्रतिफल था जो आप सबके सामने है। सर, आपने अशोक वाजपेयी सर का इस यहाँ पर जिक्र किया। हकीकत में राजा पुस्तक माला के अंतर्गत जो भी पुस्तकें प्रकाशित होकर आती है, वो उन कवियों का सम्यक मूल्यांकन करती है। जैसे इस बीच में ही सर ने युवा समग्र नाम से, युवा समग्र 2024 के नाम से 9 कवियों को शामिल किया था और वो भी नई कविता आंदोलन से जुड़े हुए, जिन पर बातचीत नहीं की गई। तो राजा फाउंडेशन जो है और राजा फाउंडेशन के तहत जो पुस्तक माला प्रकाशित होती है, वो कहीं न कहीं उन कवियों को केंद्रित करके, उन कवियों को जिससे अभी तक हिंदी साहित्य जगत अछूता रहा है, उस पर वो बात लेकर आते हैं। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि वर्तमान समय में जितनी पारखी नजर अशोक वाजपेयी सर की कला और संस्कृति साहित्य के क्षेत्र में है, वो शायद जल्दी नहीं देखने को मिलता। और इस पुस्तक के आमुख भी अशोक वाजपेयी सर ने लिखा है और उन्होंने बड़ी सुंदर बात इसमें लिखी कि यह अनूठी पुस्तक है। इसमें गंभीर तथ्यपरक, तर्क सम्मत शोध और आलोचना, सृजनात्मक कल्पनाशीलता से किए गए 100 अनुवाद और कुछ छाया कविताएं एकत्र हैं।
इन सबको विन्यस्त करने में सुभाष राय ने परिश्रम और अध्यवसाय, जतन और समझ, संवेदना और संभावना से एक महान कवि को हिंदी में अवतरित किया। और ये बिल्कुल सच है सर कि अक्क महादेवी पर या दक्षिण भारत के विभिन्न कवित्रियों पर, कवियों पर छिटपुट में से कोई लेख मिल जाता था, कुछ मिल जाता था, लेकिन यह किताब पूर्णतः से दक्षिण भारत के वेर से आंदोलन से जुड़ा हुआ और अक्क महादेवी से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा भाग लेकर हम लोगों के सामने उपस्थित है। तो यह एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। हमारा एक सवाल जो हमें बार बार पढ़ते और अध्ययन करने के दौरान हम इस सवाल से जूझते रहे हैं कि उत्तर भारत का भक्ति आंदोलन और दक्षिण भारत का भक्ति आंदोलन की सांस्कृतिक दृष्टि भी अलग है, सांस्कृतिक क्षेत्र भी अलग है और सांस्कृतिक वातावरण भी अलग है। इन सब के बावजूद दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन का प्रारंभ लगभग 7वीं और 9वीं शताब्दी के आसपास से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन हमारा हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो सब 10वीं शताब्दी के आसपास से शुरू होता है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक आंदोलनों को, खास करके दक्षिण भारत के आंदोलनों को नजरअंदाज करके हिंदी साहित्य का प्रारंभ 10वीं और 11वीं शताब्दी से शुरू होता है? और जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, क्षमा कीजिएगा सर, जबकि रामविलास शर्मा कहते हैं कि भक्ति आंदोलन एक अखिल भारतीय आंदोलन है और उसमें वे ललदेव, अक्क महादेवी आदि का वर्णन करते हैं और संपूर्णता से दिखाते हैं कि दक्षिण भारत का भक्ति आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण था। फिर ऐसी नजरअंदाजगी क्यों सर? आपका इस पर क्या? देखिए ऐसा है कि हम ये बात तो जानते हैं कि भक्ति आंदोलन दक्षिण से शुरू हुआ। एक कहावत भी है कि भक्ति द्राविण उपजी लाए रामानंद। 5वीं-6ठी शताब्दी का समय था, संगम काल के ठीक बाद का समय था। संगम साहित्य तमिल साहित्य का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और उसके अंतिम सिरे पर कहीं न कहीं भक्ति आंदोलन शुरू होता है। एक जड़ता थी समाज में, एक जड़ता थी। बौद्ध, जैन और वैदिक धर्म के लोग वहाँ दक्षिण में भी बहुत प्रभावशाली थे और लोकोत्तर संस्कृति किसी न किसी रूप में प्रभावी थी। लोकोत्तर यानी जन्म के बाद क्या हो सकता है, मोक्ष जन्म के बाद हो सकता है, लेकिन मनुष्य तो चाहता है कि इस जीवन में ही सब कुछ मिले, इसी जीवन में अगर मोक्ष मिलना है तो इसी जीवन में मिले। तो ये जो जड़ता थी, इस जड़ता के कारण भीतर ही भीतर एक आक्रोश उभर रहा था, एक विरोध धीरे धीरे जन्म ले रहा था और उस विरोध को तेजी देने में, गति देने में संतों ने काम किया। आलवार संतों ने, आलवार और नायनार, जो शिव को मानने वाले थे उनको नायनार संत कहा गया, जो विष्णु को मानने वाले थे उनको आलवार संत कहा गया। तो ये दोनों एक साथ 5वीं-6ठी शताब्दी में गीत गाते हुए, विष्णु और शिव के गीत गाते हुए जनता के बीच गए। यानी कि जो ईश्वर मंदिरों में था, जो जड़ता में कहीं खो गया था, उस ईश्वर को जनता के बीच ले गए और गाते हुए सुरीली ध्वनि के साथ, वाद्य यंत्रों के साथ जनता को बहुत पसंद आया कि अरे ये ऐसे भी हो सकता है क्या, जीवन में इतना उल्लास आ सकता है क्या, इतना लास्य आ सकता है क्या। तो बहुत प्रभाव उसका पड़ा और धीरे धीरे जनता के कंठ से भी वो गीत गूंजने लगे। और अगली शताब्दियों में जो आसपास के इलाके थे, जैसे कर्नाटक में 10वीं-11वीं शताब्दी में ये आंदोलन कर्नाटक में आ गया, जहाँ अक्क महादेवी जन्म लेती हैं, महाराष्ट्र में आ गया और 13वीं शताब्दी के आसपास ये आंदोलन कहीं उत्तर भारत में भी आ गया। मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई मतभेद है। भक्ति की धारा जो दक्षिण में थी वही उत्तर में भी थी। आप मुहावरे देखें तो कबीर के जो मुहावरे हैं वो सारे मुहावरे आपको दक्षिण के कर्नाटक के आंदोलन में दिखाई पड़ते हैं। बसवन्ना की जो आवाज है, बसवन्ना भी बहुत बड़े कवि थे, अल्लम बहुत बड़े कवि थे, अक्क महादेवी बहुत बड़ी कवि थी, बल्कि एक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में उनको वहां लोग देखते हैं। तो वो जो ध्वनियां दक्षिण के भक्ति आंदोलन में दिखाई पड़ती हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वही ध्वनियां 13वीं-14वीं शताब्दी में उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन में दिखाई पड़ती हैं। बल्कि कबीर में तो उनकी ध्वनियां बहुत ज्यादा हैं। इस किताब में एक अंतिम पाठ है जिसमें हमने कबीर को उन ध्वनियों में खोजने की कोशिश की है, दक्षिण में खोजने की कोशिश की है। और मैंने पाया कि बसवन्ना और अक्क महादेवी
अपने वचनों में जो बात कहती हैं वही बात थोड़ा बहुत हेर फेर करके कबीर की आवाज में भी सुनाई पड़ती है, कबीर की ध्वनि में भी सुनाई पड़ती है। तो मुझे लगता है कि भक्ति एक समरस भाव से अखिल भारतीय स्तर पर एक तरह से ही सामने आई थी। समय का फर्क हो सकता है कि दक्षिण से उत्तर तक आने में समय लगा होगा, उसमें 3 4 5 शताब्दियां लगी होंगी, लेकिन ध्वनि सबकी एक है और वो ध्वनि है मानव मुक्ति की ध्वनि, मनुष्य की मुक्ति की ध्वनि, मनुष्य को मनुष्य के रूप में देखे जाने की ध्वनि। तो जब मनुष्य को मनुष्य के रूप में देखे जाने की बात होगी तो जो जाति बंधन है, जाति प्रथा है, जातियों में जो समाज को बांट रखा है, जो जड़ताएं हैं, उन सब पर एक चोट होगी। इसलिए आप देखते हैं कि संत कवियों में जाति की जड़ता के खिलाफ, स्त्री पुरुष के भेद के खिलाफ या जो भी सामाजिक भेदभाव है उन सब के खिलाफ एक बड़ी आवाज की तरह भक्ति आंदोलन दक्षिण से उत्तर तक दिखाई पड़ता है। मुझे लगता है कि ये अखिल भारतीय स्तर का एक आंदोलन था जिसमें सामाजिक परिवर्तन, जिसमें अंतर्निहित था, जिसने समाज को बदला अपने समय में, और अपने समय में भी में ही नहीं बल्कि आज भी हम देखिए संतों को कोट करते हैं, जगह जगह उन पर बात करते हैं। एक जड़ता आई है कि कबीर को भी उसी तरह पूजा जाने लगा है जैसे मंदिरों में देवताओं को पूजा जाता है, संतों को उसी तरह पूजा जाने लगा है जैसे देवताओं में ईश्वर को पूजा जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनकी वाणियों का, उनके शब्द का, उनकी साखियों का महत्व समझते हैं और उनकी ध्वनि समझते हैं और उस सामाजिक परिवर्तन में उनके योगदान को भी समझते हैं। सर, आपने इस प्रश्न का जवाब देते हुए बहुत महत्वपूर्ण बात की कि मनुष्य को मनुष्य के रूप में देखने की ध्वनि दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन में मुख्य रूप से रही। उसके बाद वही ध्वनि उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन में आकर के समाहित होती है। जाति जड़ता के खिलाफ एक बड़ी आवाज, एक बड़ी आंदोलन के रूप में भक्ति आंदोलन का, दक्षिण भारत का भक्ति आंदोलन, उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन, दोनों का स्वरूप एक अखिल भारतीय रूप में प्रकट हो जाता है। इसके बाद सर हमारा जो दूसरी जिज्ञासा है सर कि आपने अपनी प्रस्तावना में पेज संख्या 17 पर लिखा है कि मिथ एक मामले में महत्वपूर्ण होते हैं कि उनमें सच्चाई न होते हुए भी सच्चाई का संकेत जरूर नहीं होता। सर, यहाँ विरोधाभास का आभास हो रहा है। क्या आप ऐसा तो नहीं कि मिथ के पक्ष में अपनी पक्षधरता प्रकट कर रहे हैं या उनमें सच्चाई न देखते हुए सच्चाई देख रहे हैं? सर, एक मलियज ने मिथ में बदलता आदमी नामक लेख में कहा था, ऐसा क्यों होता है कि साहित्य तक आते आते आदमी मिथ में बदल जाता है? ऐसा क्यों होता है कि मिथ में बंद एक सचमुच के खंडित आदमी की तस्वीर एक झूठमुठ के संपूर्ण आदमी की तस्वीर बन जाती है? तेज, ये बहुत समझने वाली बात है। असल में जो मिथ है वो हम जन्म से ही लेके आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तमाम कहानियां हमारे घरों में कही जाती हैं। हमारे घरों में क्या है, हिंदुस्तान का जितना लोक है सबके घरों में तमाम कहानियां कही जाती हैं और कहानियां बहुत रुचिपूर्ण ढंग से कही जाती हैं। इन कहानियों के कहने का जो उद्देश्य है वो केवल यही है कि कहीं ना कहीं आप अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन करें, अपने को समाजनिष्ठ बनाएं, अपने को किसी भेदभाव से अलग रखें। आप देखें कि जब भी ईश्वर की बात होती है तो ये कहा जाता है ना कि वो समदर्शी है, एक मिथ ही है, कल्पना है। ईश्वर अपने आप में कल्पना है, कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन जैसे ही हम ईश्वर की बात करते हैं, शिव की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि वो समदर्शी है, सबको समान भाव से देखता है। तो समदर्शी होने का मतलब क्या है? समदर्शी होने का मतलब है कि किसी व्यक्ति में जाति के नाते कोई भेद नहीं है, किसी व्यक्ति में लिंग के नाते कोई भेद नहीं है। और मैं कहूँगा इससे आगे बढ़कर कि अमीरी गरीबी का जो भेद आजकल दिखाई पड़ता है, अगर मिथ जिस समय रचे गए उस समय ऐसी बातें रही होती तो ये बात भी कही जाती कि अमीरी गरीबी में भी कोई फर्क नहीं होना चाहिए। तो मिथ जो भी रचे गए, कहानियां जो भी रची गई, काल्पनिक रची गई, लेकिन उन कहानियों के रचने के पीछे एक उद्देश्य था कि समाज में गैर बराबरी ना हो, समाज में सब लोग एक दूसरे का सम्मान करें, कोई ऊंच नीच ना हो, कोई जातवादी नहीं हो। लेकिन ये कहानियां रचने वाले जो
बड़े महाकवि थे जिन्होंने इस तरह के मिथ रचे। वो इतने बड़े कवि थे कि उन्होंने जो कहानियां रची, जो कल्पनाएं उन्होंने कहानियों में डाली, वो कल्पनाएं लोगों के मन में जाकर, लोग के मन में जाकर एक सच्ची ध्वनि की तरह उभर आई। उन्हें लगा कि नहीं कोई शिव हुआ ही होगा, उन्हें लगा कि नहीं कोई विष्णु हुआ ही होगा, और धीरे 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 उनकी पूजा होने लगी और फिर एक जड़ता आ गई। अगर मिथ को हम डिकोड करें तो हमें लगता है कि मिथ में कल्पना होते हुए भी जो मिथ का संदेश है वो कहीं न कहीं हमारे लिए बहुत उपयोगी है। और अगर मिथ संतों के जीवन में भी दिखाई पड़ता है, उस मिथ को, उस काल्पनिक मिथ को मैं बार-बार कहूँगा, उसी तरह उसकी व्याख्या की जानी चाहिए कि समाज को की बेहतरी के लिए, समाज में मतभेद के खात्मे के लिए, समाज में ऊंच-नीच के भाव को समाप्त करने के लिए उन मिथों में जो मिथ की कल्पनाओं में जो संदेश है वो हमारे लिए तब भी महत्वपूर्ण थे और आज भी महत्वपूर्ण है और आगे भी रहेंगे। हाँ, जैसे ही हम उनको सच मान लेंगे, किसी भी मिथ को जैसे ही सच मान लेंगे, तो हमारे अंदर एक जड़ता उगेगी, हमारे अंदर की सच्चाई नष्ट होगी, हम कहीं न कहीं अपने रास्ते से भटक जाएंगे। तो समझने की जरूरत है कि ये काल्पनिक कहानियां हैं, लेकिन इन काल्पनिक कहानियों के पीछे इस समाज को कहीं न कहीं समरस बनाने की एक ध्वनि है, और इसी तरह हमें मिथों का, मिथ की कल्पनाओं का विश्लेषण करना चाहिए। सर आपने कहा अभी कि मिथ जो है, मिथ में जो जो तमाम कहानियां हमारे घर से शुरू होती है, बचपन से लेकर के मृत्यु तक चलती रहती है, और आपने कहा कि उसके अंदर जो छिपी हुई उद्देश्य है, जो समाजनिष्ठ है, जिसका सरोकार समाज से है, जीवन के उद्देश्य से है, सौंदर्य होने से है। तो कहने का मतलब यह है कि मिथ को हमें उसी रूप में स्वीकार करना है ताकि हमारा जीवन बेहतर बने, समाज बेहतर बने। हमें उसे सच नहीं मान लेना है। आपकी बातों से जो स्पष्ट निकल के आ रहे हैं, क्योंकि सच मानने से एक जड़ता आ जाएगी। हम देखिए तेज, हम जिस समाज में रहते हैं, जिस तरह हमारा अड़ोस पड़ोस है, जिस तरह हमारा देश है, जिस तरह हमारा लोक है, हम मिथकीय कल्पनाओं से बच नहीं सकते। आज भी आप देखिए, आज के समाज में भी आप सोशल मीडिया पर देखिए, तमाम कहानियां गढ़ दी जाती हैं। तो जो कलात्मक ढंग से कहानियां गढ़ने की कला थी हमारे पुरखों में, जो आज भी हमारे अंदर है, हमारे तमाम दोस्तों में, साथियों में दिखाई पड़ती है, वो बहुत सशक्त थी। और केवल उत्तर भारत के लोक में नहीं, बल्कि दक्षिण के लोक में आप आलवारों की कहानियां, आलवारों के बारे में जब आप जानना चाहेंगे तो मैंने तो पढ़ा है, तो मुझे लगता है कि आलवारों के बारे में कोई सच्चाई नहीं मालूम है, केवल इस बात की कि उनकी रचनाएं कैसी थी। केवल उस समय में उनकी रचनाएं संग्रहित कर ली गई, तो वो रचनाएं ही हमारे सामने एक सच की तरह हैं। बाकी उनका सारा जीवन मिथ से, किंवदंतियों से, काल्पनिक कहानियों से भरा हुआ है। हमें छानना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी कहानी उनके जीवन के बारे में कोई सकारात्मक संदेश देती है। तार्किक ढंग से उनका विश्लेषण करना पड़ेगा, और जो ऐसी कहानियां हैं जो ऐतिहासिक साक्ष्यों से मेल खाती हैं, उन कहानियों को हमें उनकी जीवनी पर बात करते हुए, उनकी कविताओं पर बात करते हुए अपने सामने रखना पड़ेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है सर। एक और जिज्ञासा है सर, इसी के आगे में, जैसा कि आपने कहा कि एक सवाल है जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और हमारे जीवन से जुड़ा हुआ एक सवाल है, ये हम प्रत्येक मनुष्य से जुड़ा हुआ, कि काम अनर्थकारी नहीं है, वह सृजन के लिए आवश्यक है। काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम। अमंगल काम ने हमेशा स्त्रियों का पीछा किया है, उन्हें भोग की वस्तु बनाया है। सर यहाँ पर क्या दो तरह की बात नहीं दिखाई पड़ रही है कि काम सृजन के लिए भी आवश्यक है और विध्वंस के लिए भी आवश्यक है? इसका मतलब तो यह सर कहा जा सकता है कि काम सच भी है और सच नहीं भी है। तो इसको सर बिल्कुल, बिल्कुल। आप
इसको इस ढंग से समझे कि हर आदमी कुछ ना कुछ चाहता है, कुछ पाना चाहता है, कुछ अचीव करना चाहता है। कामनाएं, काम से अर्थ अगर सामान्य ढंग से अर्थ लेंगे, अगर बहुत शास्त्रीय अर्थ न लें, सामान्य ढंग से अर्थ लें काम का, तो काम का अर्थ मेरी समझ में कामनाएं। हमारे अंदर तमाम तरह की कामनाएं हैं, लिप्साएं हैं, हम बहुत सारी चीजें पाना चाहते हैं। क्या ऐसे लोग भी हैं जिनके मन में ऐसी कामनाएं हैं कि हम दूसरों के लिए काम करें, हम दूसरों के लिए अपना जीवन होम करें? हाँ, ऐसे लोग भी हुए हैं हमारे समाज में। आप हजारों वर्ष का इतिहास अपना देखें तो ऐसे तमाम लोग हुए हैं जिन्होंने अपना ध्येय समाज की मुक्ति को समर्पित किया है, जिन्होंने समाज की भलाई के लिए काम किया है, जिनका काम ही था मंगल से मंडित, यानी कि हम केवल समाज के लिए काम करेंगे, उन लोगों के लिए काम करेंगे जो वंचित हैं, जिन्हें न्याय नहीं मिला है। लेकिन ऐसे लोग भी हुए हैं जिन्होंने कामनाएं ऐसी रखी जो समाज को ध्वस्त करती हैं, जो समाज को नष्ट करती हैं। जैसे ही हम अक के संदर्भ में इसे देखते हैं तो अक जब नग्न निकली थी अपने राजमहल से, तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने उनका पीछा किया। उन्होंने समझा कि ये तो एक मामूली लड़की है, इसका पीछा किया जाना चाहिए, इसे भोगा जाना चाहिए। और उन्होंने संकेत दिया है, अपने पदों में संकेत दिया है। उन्होंने लोगों से कहा, भाइयों से कहा कि अरे भाई, मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? मैं तो शिव को समर्पित हूँ, मैंने तो शिव से विवाह कर लिया है, मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? पिताओं, ये संबोधन है उनकी कविता में, यानी कि बूढ़े लोग भी उनका पीछा कर रहे थे। आखिर उनके मन में भी तो कोई कामना थी। क्या कामना थी? एक विध्वंस करने वाली कामना थी, एक व्यक्तित्व को नष्ट करने वाली कामना थी, महादेव यज्ञ को भोगने की कामना थी। तो ये दोनों तरह के लोग हमारे समाज में हमेशा ही रहे हैं, होते आए हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो मुझे लगता है कि हम अच्छी चीजों के बारे में कभी सोच ही नहीं पाते। अगर सारे लोग दुष्ट कामनाओं से ही संचालित होते, समाज को नष्ट करने की, लोगों को अलग थलग करने की, बांटने की, उन पर राज करने की, उनसे लाभ उठाने की, अगर यही कामनाएं सारे लोगों के भीतर होती, तो वे लोग कौन थे जो लगातार ऐसे असुरों से, ऐसे विध्वंसकारी व्यक्तित्वों से लड़ते रहे? ये लड़ाई तो चलती रही है न लगातार, ये कामनाओं की ही लड़ाई है। और एक संत, वो तो कामनाओं को भी तिलांजलि दे देता है, उसकी संसार से संबंधित कोई कामना नहीं रहती है। और जैसे ही ये इस स्टेज पर पहुंचता है व्यक्ति या संत, वो अपनी चेतना से जुड़ जाता है। और ये चेतना, अपनी चेतना, उस महाचेतना का ही अंश है। कबीर का एक दोहा आपको याद आ रहा होगा कि जल में कुंभ, कुंभ में जल है बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना यह तत् कहे ज्ञानी। ज्ञानी कबीर कहता है कि ये जो शरीर है ना, यही अपनी चेतना को ढके हुए है महाचेतना से मिलने में। जैसे ही ये शरीर यानी कुंभ फूटता है, हमारी चेतना उस विश्व चेतना से एकाकार हो जाती है, यानी कि विश्व चेतना का रूप ही हमारी चेतना ले लेती है। इसका मतलब नहीं कि ये शरीर को काट डालना है, मार डालना है, बल्कि शरीर की चेतना से ऊपर उठना है। शरीर की चेतना से ही सारी कामनाएं भी संचालित होती हैं। उन कामनाओं से जो केवल पाना चाहती हैं, ऊपर उठने के लिए हमें शरीर की चेतना से भी ऊपर उठना पड़ेगा। सारे संतों ने ऐसा किया, कबीर ने भी ऐसा किया, अक्क महादेवी ने भी ऐसा किया, आंडाल ने भी ऐसा किया, ललद्यत ने भी ऐसा किया, और तभी वो सारी दुनिया के बारे में सोच पाई। अगर वो केवल अपने व्यक्तित्व में रहती तो केवल अपने बारे में सोचती, दुनिया के बारे में क्यों सोचती? लेकिन जो अपने व्यक्तित्व का विसर्जन कर देता है, जो अपनी देह की चेतना से ऊपर उठ जाता है, उसका अतिक्रमण कर देता है, वही सारी दुनिया के बारे में सोच पाता है। और इन सारे संतों ने इसीलिए सारी दुनिया की मंगल कामना की, सारी दुनिया की भलाई के बारे में सोचा और उसके लिए काम किया। शुक्रिया सर। सर, इस पुस्तक को पढ़ते हुए अनेक तरह के सवाल मन में उठते रहे। एक सवाल यहाँ पर भी सर हमें परेशान किया कि सर, एक है कि यह समझना, आपने लिखा है 78 और 79 पृष्ठ पर, यह समझना आवश्यक था कि काम स्त्री की देह में नहीं, उसे देखने की दृष्टि में है।
इन धर्मों के व्याख्याताओं को उनके द्वारा सुझाए गए मार्गों पर चलने वाले तपस्वियों हठवादियों को यह समझना चाहिए था कि काम पुरुष की दृष्टि में है, इसलिए भटकाव का मूल भी उसी के भीतर है, स्त्री के भीतर नहीं, स्त्री की देह में नहीं। सर, यह प्रकृति के एकदम विपरीत बात लगती है। हम जानते हैं कि सच है तो झूठ भी है, स्त्री है तो पुरुष भी है। तो सर, यह देखिए, कैसे संभव हो सकता है? जब हम स्त्री की बात करते हैं तो उस फल की तरह जैसे कोई वृक्ष हो, उस पर कुछ फल हो, जो आदमी की दृष्टि है, मनुष्य की दृष्टि है, वो स्त्री को काम की दृष्टि से देखता है। तो जैसे ही वो काम की दृष्टि से देखता है तो स्त्री शिकार बन जाती है, यानी कि वो उसका लक्ष्य बन जाती है, उसको पाना चाहता है कहीं न कहीं से। तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि स्त्री कहीं दोषी है। दोषी वही लोग हैं जो इस तरह की दृष्टि अपने भीतर रखते हैं। हमेशा आप देखिए कि कहीं आपने ऐसा सुना है कि स्त्री ने किसी पुरुष पर कामुक ढंग से हमला किया? ऐसी घटनाएं अगर आती भी होंगी तो मुझे लगता है कि अपवाद की तरह आती होंगी। अक्ल के साथ भी ऐसा ही हुआ था। अक्ल ने इन सारी चीजों को इसीलिए नजरअंदाज किया। क्या वो कहाँ जा रही थी? वो तो कल्याण जा रही थी। वो तो अपने जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य हासिल करने के लिए जा रही थी। उसमें मदद करनी चाहिए थी लोगों को, लेकिन मदद करने की जगह एक स्त्री की दृष्टि को समझने की जगह कि वो कहाँ जा रही है, उस पर हमला करने की कोशिश की गई, उसे पाने की कोशिश की गई। और ये जो बात मैं कह रहा हूँ, ये मेरी बात नहीं है। मैं कहूँगा कि उस समय के बहुत बड़े कवि जो अल्लम थे, जो बसवन्ना के सहयोगी थे, बसवन्ना यानी कि महादेवी अक्क के गुरु, और उनके सहयोगी अल्लम प्रभु थे। अल्लम प्रभु उस समय जो अनुभव मंडप बसवन्ना ने बनाया था, उस अनुभव मंडप के अध्यक्ष थे, और उन्हीं की दृष्टि थी कि केवल पुरुषों को ही नहीं, स्त्रियों को भी इस मंच पर आना चाहिए। और 12वीं शताब्दी में आप सोच सकते हैं कि आज भी स्त्रियां अपने अधिकार के लिए लड़ रही हैं, लगातार संघर्ष कर रही हैं। लेकिन 12वीं शताब्दी में एक अल्लम जैसा, अल्लम प्रभु जैसा, बसवन्ना जैसा कवि, दो कवियों ने मिलकर स्त्रियों को वो अधिकार दिया कि नहीं, आप हमारे बराबर हैं और बराबरी से हमारे साथ संवाद कर सकती हैं, बैठ सकती हैं, बहस कर सकती हैं, असहमत हो सकती हैं। तो स्त्रियों के पक्ष में अल्लम ने ये बात कही, और केवल इसलिए कही कि स्त्रियों को लगातार सताया गया है, उनके अधिकारों से वंचित किया गया है, उन्हें बराबरी का अधिकार नहीं दिया गया है। इसलिए जरूरी है कि इस समय स्त्रियों के पक्ष में कुछ बात कही जाए, मुझे ऐसा लगता है। और आज भी ये जरूरत है कि हमें स्त्रियों के पक्ष में सदैव खड़े रहने की जरूरत है, क्योंकि पीड़ित वही है, पुरुष पीड़ित नहीं है। आप देखिए आज के समाज में भी मणिपुर में जो हुआ आप देख रहे हैं, अभी दिल्ली में लड़कियां जो धरने पर बैठी थी उनके साथ जो हुआ आप देख रहे हैं। ये चारों तरफ इस तरह की घटनाएं सुनने को मिलती हैं। तो पीड़ित कौन है? पीड़ित अगर स्त्री है तो पीड़ा देने वाले की दृष्टि ही तो खराब है ना। वही तो उस पर हमला कर रहा है, उसे पाने की कोशिश कर रहा है, उसके साथ बलात्कार कर रहा है। तमाम तरह की इस तरह की घटनाएं सुनने को मिलती हैं। तो कवि का काम है, किसी भी कवि का काम है कि वो पीड़ित के पक्ष में खड़ा रहे, और अगर वहाँ कुछ उसके पक्ष में ऐसी बात कहने की जरूरत भी पड़े जो उसके पक्ष को मजबूत करे, तो वो करे। ये अल्लम ने किया और ये मैंने भी किया है। और मुझे लगता है कि ये सच है कि स्त्रियां बचने के प्रयास में ही उनका बहुत सारा समय नष्ट हो जाता है। दफ्तरों में देखिए, घरों में देखिए, बाहर जहां भी निकलती है उन पर दृष्टि पुरुषों की लगी रहती है, तो बचाव में ही उनका बहुत सारा समय चला जाता है। तो जो पीड़क है, जो कहीं न कहीं परेशानी में डालने वाला है, हमें उसी को रोकने की ज़रूरत है, और जो पीड़ित है, उसी के पक्ष में खड़े होने की ज़रूरत है। तो दृष्टि, मैं फिर कहूँगा कि दृष्टि पुरुष की ही है, जो हमलावर है, जो पीड़ित करने वाली है, जो कहीं न कहीं समाज विरोधी है, और उसे रोकने की कोशिश जो भी करेगा, हमें उसका पक्ष लेना चाहिए। शुक्रिया सर, आपने बिल्कुल सही कहा।
और बड़े बड़े परिप्रेक्ष्य को लेकर के इसे समझाने का प्रयास किया। पीड़ित स्त्री है तो हमें उसके पक्ष में अपनी बात, अपनी पक्षधरता को साबित करना पड़ेगा। और कभी का यह काम भी है, घरों से लेकर शहर तक वे पीड़ित है। समाज, यह जो दृष्टि एक समाज विरोधी दृष्टि है। सर, इस पुस्तक में आपने भारत को कहा, एक पेज संख्या 1 पर लिखा है कि भारत को आज बसवन्ना जैसे व्यक्तित्व की जरूरत है। क्या आज के हालात कुछ वैसे ही हैं, नहीं है जैसे 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में थे? तो सर, आज के धार्मिक और सांस्कृतिक वातावरण और 12वीं शताब्दी के धार्मिक और सांस्कृतिक वातावरण पर थोड़ा सा विस्तार से आप प्रकाश डालें। तेज, मुझे बहुत आश्चर्य होता है ये समानता देखते हुए। आप देखिए कि 12वीं शताब्दी में जब कर्नाटक में वीर शैव आंदोलन छिड़ा, जिसका नेतृत्व बसवण्णा कर रहे थे, अल्लम प्रभु कर रहे थे, उसके पहले वहाँ की स्थिति ऐसी थी कि राजशाही थी, राजा को जनता की कोई चिंता नहीं थी। जो श्रमिक थे उनसे बहुत ज्यादा काम लिया जाता था और जो उनका पारिश्रमिक होना चाहिए था वो पारिश्रमिक नहीं दिया जाता था। शूद्रों को, दलितों को मुख्य भूमि पर रहने का अधिकार नहीं था, उनको मुख्य मोहल्ले से बाहर रखा जाता था। उन्हें किसी भी धार्मिक कर्मकांड में शामिल होने का अधिकार नहीं था। स्त्रियों को भी किसी धार्मिक कर्मकांड में शामिल होने का अधिकार नहीं था। दलितों को मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार नहीं था। आप देखिए ना, ऐसी तमाम घटनाएं आज हो रही हैं जहां दलितों को मंदिरों में जाने से रोका जाता है, जहां स्त्रियों पर भी दक्षिण में ऐसी घटनाएं भी हुई हैं जहां स्त्रियों को रोकने की कोशिश हुई है। यही नहीं है बल्कि पढ़ने लिखने का जो अधिकार था वो भी शूद्र उससे भी वंचित थे, स्त्रियां उससे भी वंचित थी। मैं नहीं कहूंगा कि बिल्कुल उसी तरह की परिस्थिति है, लेकिन जिस तरह हमारे यहाँ शासन और सत्ता चल रही है, जिस तरह लोग अपने अधिकारों से वंचित हो रहे हैं, जिस तरह उनकी पीड़ाएं बढ़ रही हैं, बिल्कुल समान तरह का दृश्य था। बसवण्णा जब क्षितिज पर आए, जब उन्होंने संभाली वीर शैव आंदोलन की कमान, तो बसवण्णा केवल कवि नहीं थे, वो महान कवि भी थे, महान संत भी थे और उस समय के राजा बिज्जल के प्रधानमंत्री भी थे। बसवण्णा ने देखा कि नहीं, अमीर अमीर होते जा रहे हैं, अमीर सारी सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं, अमीरों के पास खर्च करने को बहुत सारा धन है और बहुत सारे लोग विपन्न हैं, ऐसी हालत में है कि उनके पास जीने के लिए भी धन नहीं है। स्त्रियों को अधिकार नहीं मिले हुए हैं, उन्हें समाज में आगे आकर अन्य पुरुषों के बराबरी में संवाद करने का कोई अधिकार नहीं है। तो उन्होंने बहुत सारे नियम, बहुत सारे ऐसी व्यवस्थाएं की जिससे ये सारा सामाजिक विभेद खत्म। मैं कुछ के बारे में बताऊंगा आपको। तो उन्होंने जैसे एक उत्पादन वितरण का सिद्धांत अपने समय में लागू किया, उसको कन्नड़ में कायक और दासोह कहते हैं। यानी कि उन्होंने कहा कि देखो, तुम्हें कमाने का पूरा अधिकार है, किसी को भी अधिकार है, अधिकार ही नहीं बल्कि कर्तव्य है। यानी कि जो संत हैं, जो साधु हैं, वो भी बिना कमाए भोजन नहीं कर सकते, उनको भी अपने लिए श्रम करना पड़ेगा। पहली बात, बहुत महत्वपूर्ण बात थी कि भाई श्रम सबके लिए अनिवार्य है, बल्कि उन्होंने कहा कि श्रम तो ईश्वर से भी ऊंचा है। अगर तुम अपना काम कर रहे हो और तुम्हारा गुरु भी आता है, ईश्वर भी अगर दरवाजे पर आकर दरवाजा खटखटाता है तो अपने काम में लगे रहो, वहां जाने की जरूरत नहीं है। तो एक तो कि भाई कोई भी आदमी जो खाना खाता है उसे काम करना अनिवार्य है, सबको करना पड़ेगा। दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि जो तुमने अपने श्रम से आज कमाया है उसके संग्रह का अधिकार नहीं है। उसमें से जो तुम्हारे जीवन पर खर्च हो रहा है उसके बाद जो बचता है वो समाज का है, वो समाज पर खर्च होना चाहिए। ये दो बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत थे। और तीसरा जिससे लिंगायतों का जन्म, उन्होंने देखा कि दलितों को मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता है, स्त्रियों को मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता है, बहुत सारे अमीर लोग, बहुत सारे समृद्ध लोग, मंदिरों तक प्रवेश उन्हीं को मिलता है। उन्होंने बहुत अच्छी दो पंक्तियां की हैं। उन्होंने कहा कि जो स्थिर है वो तो कभी ना कभी ध्वस्त हो जाएगा,
लेकिन जो मूविंग है, जो गतिशील है, वो चलता रहेगा, निरंतर में चलता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। तो उन्होंने कहा कि मंदिर स्थिर है, स्थावर है, यानी एक न एक दिन नष्ट हो जाने वाला है। तो मंदिर में नहीं जा पाते हो, कोई बात नहीं है, चलो शिव को अपने गले में धारण करो, मंदिर में तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं कि ये एक अद्भुत सामाजिक क्रांतिकारी कदम था उस समय में, और बहुत सारे लोग जो मंदिरों में जाने के अधिकार से वंचित थे, उन्होंने अपने गले में शिवलिंग धारण किया। शूद्रों ने भी, दलितों ने भी, स्त्रियों ने भी, जो मंदिर में नहीं जा पाते, और धीरे धीरे उनकी संख्या उन लोगों से ज्यादा हो गई जो मंदिरों में जाने वाले थे, यानी मंदिरों में जिनको आश्रय मिला हुआ था, और मंदिरों की सत्ता डगमगाने लगी कहीं न कहीं। ये संकट आज भी है। आप देखिए कि आप 5-6 वर्षों से, 10 वर्षों से आप देख रहे हैं, आज मंगल का दिन है। मैं तो शहर में निकलता हूँ तो मुझे बहुत परेशानी होती है कि पहले तो 1-2 जगहों पर, लेकिन अब तो हर गली में अमीर लोग अपने ढंग से एक सामियाना बनाते हैं, और वहाँ पूड़ी खीर रख दी जाती है, और लोगों को हनुमान जी के नाम पर खिलाया जाता है। एक दिन अगर तुम्हें कुछ करना है गरीबों के लिए, तो भाई नित्य की कोई ऐसी व्यवस्था करो, कोई काम की व्यवस्था करो, कोई ऐसी संरचना स्थापित करो जिसमें उन्हें काम मिले। लेकिन एक दिन ये भगवान के नाम पर जयकारा लगाना और खाना खिला देना, मंदिर संस्कृति आज भी बिल्कुल उसी तरह की जड़ता में चली गई है जैसी 12वीं शताब्दी में थी। और बसवन्ना ने उस मंदिर सत्ता को ध्वस्त किया, सामाजिक बराबरी का उद्घोष किया, और प्रधानमंत्री होने के नाते इस समाज में उसे लागू किया, एक नए समाज का निर्माण किया। तो मुझे लगता है कि ऐसे बसवन्ना की क्यों नहीं जरूरत होगी आज हमारे समाज को, जो इन सारी सत्ताओं को, जो समाज को कहीं न कहीं गलत दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, कि वो सोचने की जगह, अपने बारे में काम करने की जगह, वो जयकारा लगाए, वो मंदिरों में जाए, वो डुबकी लगाए, स्नान करे, पूजा व्रत करे। इसकी जगह अगर वो अपने काम में ध्यान दें, जैसे उन्होंने कहा कि श्रम ही ईश्वर है, श्रम कर रहे हो तो ईश्वर भी आए तो दरवाजा मत खोलो, अपना काम करते रहो। तो श्रम के आगे ईश्वर को भी नकार देने की जो मानसिकता है, वो हमारे समाज में पैदा हो, तो क्यों नहीं बड़ी बात हो। और बसवन्ना ने ऐसा अगर किया था, तो क्यों ना मैं कहूँ कि आज बसवन्ना की जरूरत है। बिल्कुल सर, आपने बड़े परिपक्ष में इन सारे बातों को रखा और आधुनिकता से जोड़ा इन सवालों को। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अगर आपकी भी कोई जिज्ञासा हो इस पुस्तक से जुड़े या इस संवाद से जुड़े, किसी भी प्रकार के सवाल आपके जहन में आता हो, तो आप अपने सवाल कमेंट्स के माध्यम से रख सकते हैं, और हमारे आमंत्रित वक्ता जो है वो उन सवालों को का जवाब देंगे। तो आपका भी सवाल हम आमंत्रित करते हैं, अगर आप इसे सुन रहे हैं, इस संवाद से जुड़े हुए हैं, तो आप अपने सवाल को रख सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, और जैसा कि बातचीत करते करते 43 मिनट गुजर चुका है, और मुझे उम्मीद है कि यह बातचीत बहुत विस्तार से हो रही है और अच्छी तरह से बातचीत का एक रूप दिया जा रहा है। सर, एक सवाल यहाँ पर और है कि जैसे एक सवाल ये है सर, कायक और दासोह का आर्थिक दर्शन समाजवादी और समतावादी समाज की स्थापना का क्रांतिकारी दर्शन था। तो सर, ऐसा क्या है कायक और दासोह का आर्थिक दर्शन को थोड़ा सा आप विस्तार से प्रकाश डाल दीजिए, ताकि हमारे जो भी दर्शक देखेंगे इस संवाद को सुनेंगे, उसका ज्ञान समृद्ध होगा। और सर, इतने क्रांतिकारी दर्शन होने के बावजूद भी भारत में समाजवादी समाज की स्थापना क्यों नहीं हो पाती, जबकि भारतीय लोकतंत्र में भी इस बात की कल्पना की गई, इस बात के पर बल दिया गया है कि भारत का समाज समाजवादी हो। आखिर क्या वजह है, क्या समस्याएं हैं कि भारत के समाज को समाजवादी होने में अभी भी समय लग रहा है और अभी भी नहीं हो पाया है?
कन्नड़ के एक विद्वान हैं काशीनाथ अम्बलगे, उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं वचन साहित्य पर। उन्होंने एक जगह गांधी को कोट किया है। गांधी ने विश्वेश्वर पर बात करते हुए, वही बसवण्णा पर बात करते हुए बुद्ध का नाम लिया। उन्होंने कहा कि बुद्ध अगर मुझे मिलते तो मैं उनसे कहता कि भाई कुछ बसवण्णा से सीखो। यानी कि बुद्ध के दर्शन में जो 2 आयाम थे, वहाँ तीसरा आयाम बसवण्णा ने उसको जोड़ा, श्रम का आयाम। यानी कि श्रम को ईश्वर से भी ऊपर प्रतिष्ठित किया। और जब श्रम होता है तो आप जानते हैं कि वो उत्पादन भी होता है, चीजें बनती हैं। उस समय बसवण्णा के समय में जितने कवि थे, कहते हैं कि करीब करीब 300 कवि थे उनके, जो अनुभव मंडप में नित्य आते थे, बातचीत करते थे, संवाद करते थे। उन सबको कोई ना कोई काम उन्होंने दे रखा था, और ये सबसे कह रखा था कि देखो हम जिस तरह का समाज बना रहे हैं उसमें काम के नाम पर जाति से आदमी नहीं जाना जाएगा। यानी कि जो कपड़ा धोता है वो भी शरण के नाम से जाना जाएगा, जो दाढ़ी बाल बनाता है नाई है वो भी शरण के नाम से जाना जाएगा। तो वहाँ तो कश्मीर के एक राजा जो वहाँ जाके मुलिगे मरैया के नाम से जाने जाते थे, वो लकड़हारे का काम करते थे। वो लकड़ी ले आते थे, जंगल से ढूंढ के लकड़ी ले आते थे। बहुत सारे बड़े बड़े कवि, कोई कपड़े धुलने का काम करता था, कोई दाढ़ी बनाने का काम करता था, और सबको एक नाम मिला हुआ था, शरण। और शरण कोई ऊंचा नहीं था, कोई नीचा नहीं था। दूसरी जो सबसे बड़ी बात, जिस आर्थिक दर्शन की आप बात कर रहे हैं उसकी चर्चा अभी हमने पिछले सवाल के जवाब में की भी थी। तो उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि संग्रह की वृत्ति पर हमला करना, उसे नष्ट करना। सारी समस्याएं संग्रह से पैदा होती हैं। आज भी आप देखिए कि हमारे देश में कभी कभी जिन चीजों का बहुत संकट हो जाता है, वो संकट क्यों होता है? इसीलिए कि कुछ लोग उसका संग्रह कर लेते हैं। जैसे ही संग्रह करते हैं बाजार में उनका दाम ऊंचा चला जाता है, ऊपर हो जाता है। महंगाई कहीं ना कहीं संग्रह के कारण ही आती है। तो संग्रह सबसे बड़ा संकट है। संग्रह लालच को भी जन्म देता है, और संग्रह दूसरों को परेशानी में भी डालता है। अगर एक गोदाम में 90-100 बोरी गेहूं पड़ा हुआ है, और वहीं गोदाम के पास एक झुग्गी में एक आदमी भूखा है, 2 दिनों से उसको भोजन नहीं मिला है, तो क्या उस संग्रह को आप उचित ठहराएंगे? क्या वो औचित्यपूर्ण है? तो एक बड़ी बात जो बसवण्णा ने अपने प्रधानमंत्रित्व काल में अपने दार्शनिक ढंग से सोचे हुए, विचारे हुए एक बड़े उद्देश्य को लागू किया, ये था कि संग्रह नहीं करना है। संग्रह जो भी करता हुआ पाया जाएगा उसे सजा दी जाएगी। यानी कि आज जो आप काम कर रहे हैं उसमें जितनी आमदनी हुई आपकी, आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर जितना खर्च हो रहा है उसे खर्च करिए। बाकी सारा धन समाज का है, वो समाज के ऊपर खर्च होना चाहिए, उनके उनके लिए जाना चाहिए। तो एक ऐसी व्यवस्था धीरे धीरे वहां लागू हो गई कि नित्य सब लोग जो मेहनत से उपार्जित करते थे उसमें जो अपने उपयोग से अधिक का धन था वो समाज के दूसरे लोगों के बीच जाता था। यानी कि हम आज के समाज में, समतावादी समाज में जो कल्पना करते हैं वो सोशल इक्वेलिटी की कल्पना करते हैं, सामाजिक बराबरी की कल्पना करते हैं। वो कैसे हासिल होगी अगर एक आदमी के पास अरबों रुपया है और दूसरे आदमी के पास घर का सामान खरीदने के लिए पैसा नहीं है? तो एक सोशल इक्वलिटी कैसे आप हासिल कर पाएंगे? नहीं हासिल कर पाएंगे। तो जैसे ही ये व्यवस्था लागू होती है, बहुत साहस का काम था। जैसे ही ये व्यवस्था लागू होती है कि नहीं, आपको इकट्ठा नहीं करना है, संग्रह नहीं करना है, वैसे ही जो अधिक कमाया हुआ धन है, 2 व्यक्तियों ने अधिक कमाया है जो, वो 4 अन्य व्यक्तियों के पास चला जाता है जिन्होंने कम कमाया है, या जिनको हो सकता है काम न मिला हो उस दिन, तो भूखे रहने की नौबत हो, उनके पास चला जाता है। तो एक सोशल इक्वेलिटी की, इसको मैं जो वहाँ शब्द कन्नड़ में दिया गया है कायक और दासोह, उसको मैं कहता हूँ उत्पादन और वितरण। कायक यानी कायक का मतलब है कि आप श्रम से जो अर्जित करते हैं। दासोह का मतलब है कि जो आप समाज को देते हैं। तो आधुनिक भाषा में उसको कहने की कोशिश करें तो हम कहेंगे कि एक उत्पादन, और उस उत्पादन को समान भाव से वितरित करने की व्यवस्था उन्होंने सृजित कर ली थी।
बना ली थी, और उससे जो विपन्नता और अमीरी का अंतर हुआ करता था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा था, बल्कि खत्म हो ही गया। अगर राजा से उनका संघर्ष नहीं होता तो एक ऐसा समाज बनाने की कल्पना साकार हुई थी जो बराबरी का समाज हो, जिसमें कोई भूखा नहीं हो, जिसमें किसी के पास जरूरत से ज्यादा संपत्ति नहीं हो, और ऊंच नीच का कोई भेद न हो, अमीर गरीबी का कोई भेद न हो। ऐसी एक सामाजिक व्यवस्था बना ली। जहाँ तक आप कह रहे हैं कि लगातार प्रयास के बाद भी इस तरह की सामाजिक व्यवस्था हम आज भी लागू नहीं कर पाए हैं। अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत प्रयास किया, बहुत ढंग से उन्होंने इन सारी बातों को समझाया, कैसे लागू कर सकते हैं यह भी बताया। लेकिन जिस तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारे यहाँ है, जिस तरह हमने बहुत सारे लोगों को जिनके पास शक्ति है, जो शक्ति संरचनाओं में ऊपर बैठे हुए हैं, उनको लूटने खाने की इजाजत दे रखी है। ये ऊपर तो भार होना चाहिए समाज का। भाई जो ऑफिसर्स हैं, जो नेता हैं, तो इनका क्या काम है? इनका काम है कि समाज में जो भी विपन्न लोग हैं, जो परेशान लोग हैं, उनकी परेशानी दूर करें, समाज में जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स की ज़रूरत है उसकी व्यवस्था करें, जो भी परेशानियां हैं उनको दूर करें। लेकिन उसकी जगह आप देखते नहीं हैं, सभी लोग देखते हैं, छोटे छोटे काम के लिए आप दफ्तरों में जाइए तो पता चलता है कि किस तरह से लूट खसोट मची हुई है। तो ये सारा दारोमदार सत्ता पर है। किस तरह की सत्ता है, किस तरह के लोग हैं आपके देश की सत्ता में। क्या वो चाहते हैं कि सचमुच सामाजिक बराबरी आए? क्या वो चाहते हैं कि सचमुच विपन्न लोग ऊपर उठे? अगर वो चाहते तो आपस में झगड़ा नहीं करते, आपस में इन बातों पर रार नहीं मचाते, बल्कि सभी मिलकर ऐसी एक संरचना विकसित करने की कोशिश करते हैं, ऐसी एक व्यवस्था बनाने की कोशिश करते हैं। आप देखिए, छोटी छोटी बातें जो 50 साल से जिन पर हम काम कर रहे हैं, कितने गरीबों को ऊपर उठाना है, गरीब जातियों में जो लोग पैदा हुए, जिनको साधन नहीं मिला, उनको ऊपर ले जाना है, आरक्षण की व्यवस्था की गई। लेकिन वही आरक्षण देखिए किस तरह राजनीति का हिस्सा बन गया है, किस तरह उस पर राजनीति हो रही है। उसको मुकम्मल ढंग से लागू करने की जगह अगर आप राजनीति करेंगे तो फिर उसका फायदा कैसे मिलेगा लोगों को? आपको देखना चाहिए था कि भाई किन लोगों को आरक्षण का लाभ मिल गया है, कौन से ऐसे लोग हैं, कौन सी ऐसी जातियां हैं जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिला है, क्यों नहीं मिला है, उनको कैसे मिले। तो जब तक आप इन सारी बातों पर विचार नहीं करेंगे या विचार करने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक मुझे नहीं लगता है कि उस तरह की कोई सामाजिक संरचना बनाई जा सकेगी जिसमें सब लोग बराबर हों, जिनमें सब लोगों को बराबरी का अधिकार मिला हुआ हो, कोई विपन्न नहीं हो, कोई भूखा नहीं हो, कोई भूख से न मरे। तो ऐसी ईमानदारी जब तक सत्ता में और सत्ता को मदद करने वाले स्ट्रक्चर्स में नहीं आएगी, तब तक हमारे लिए ये कल्पना ही रहेगी। मुझे बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर आपने बड़ी विस्तार से इस प्रश्न को समझाया, कायिक और दर्शन वाले सवाल उसको आपने बड़े विस्तार से समझाने का प्रयास किया। आपने बिल्कुल कहा कि संग्रह जो करना है वो लालच को जन्म देता है, और संग्रह जो व्यक्ति करता है वही लालची भी बन जाता है। और बसवन्ना ने इस व्यवस्था को लागू किया कि हमें संग्रह नहीं करना। संग्रह करने से एक लालच का जन्म होता है। अगर हम संग्रह नहीं करते हैं तो उसी वस्तु से जितना हम उत्पादन करते हैं उससे 4 लोगों की जीविका चल जाती है। आदि परिप्रेक्ष्य को आपने लिया। एक सवाल इस सेशन का हम अंतिम सवाल लेंगे, और एक संवाद जो स्त्री प्रश्नों से जुड़ा हुआ है, जिसमें हर बार एक स्त्री को परीक्षा से गुजरनी पड़ती है, रामायण कालीन से लेकर महाभारत में भी। और आज इस आंदोलन में अल्लम प्रभु जैसे दक्षिण भारत के धार्मिक नेता के सामने भी अक्क महादेवी को परीक्षा देनी पड़ी। और वो संवाद थोड़ा लंबा तो है लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण संवाद है, और वो हमें लगता है कि एक बड़ा संवाद है जिससे जो भी इस पुस्तक को पढ़े उस संवाद से जरूर होते। और वो संवाद सर उद्वेलित करता है, हमें सोचने के लिए मजबूर करता है। इतना
बड़ा संवाद है। तो हम उस संवाद से ही इसका अंत भी करेंगे, थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह है सर कि बौद्ध धर्म का जो आंदोलन है उसमें भी निम्न वर्ग के लोग बहुत शामिल थे, और इसके बाद आप देखेंगे ये जो वीर शैव आंदोलन था, उस आंदोलन में भी निम्न वर्गों के लोगों की बड़ी भूमिका थी। इन दोनों बड़े आंदोलन के होने के बावजूद और इतनी बड़ी भूमिका होने के बावजूद निम्न वर्गों की, फिर ऐसा क्या कारण रहा कि इन दोनों आंदोलनों का पतन हो जाता है और भारत में बहुत दिनों तक इस पर एक चुप्पी सधी हुई होती है? आखिर ऐसा क्या वजह है सर, क्योंकि बिना वजह का कोई भी आंदोलन देखिए, मैं जहाँ तक बुद्ध को देख पाता हूँ, जहाँ तक समझ पाता हूँ, मुझे लगता है कि कई स्तरों पर बुद्ध को सोचने की ज़रूरत थी। जैसे स्त्रियों का मामला था, तो हम बाहर से जब तक बुद्ध को ठीक से पढ़ते नहीं हैं, उनके साहित्य को, उन पर लिखे गए साहित्य को, तब तक समझ में आता है कि स्त्रियों को का बहुत स्वागत हुआ, बहुत अधिकार दिया गया। लेकिन आप थोड़ा भीतर जाइए तो ऐसा लगता है कि स्त्रियों को लेकर भी बहुत संकोच था बुद्ध के मन में, और उन्होंने कहा भी था कि भाई ये संघ तो 1000 वर्षों तक चलता, लेकिन स्त्रियों के आ जाने के बाद ये 500 वर्ष नहीं चलेगा। यही नहीं, बहुत सारे प्रतिबंध उन थेरियों पर लगाए गए थे जो बुद्ध के सामने आई थी, जो बौद्ध धर्म में शामिल हुई थी, जो कविताएं करती थी, उन पर बहुत सारी बंदिशें लगाई गई थी। उन्हें कहा गया था कि भाई थेरा का आदेश तुम्हें मानना पड़ेगा, और अगर कभी कोई विवाद होता है तो विवाद में अंतिम निर्णय तेरा ही करेगा। हर 2 वर्ष बाद तुम्हें अपने परिजनों से पुष्टि करानी पड़ेगी अपने यहाँ रहने के बारे में। तो बहुत सारी बंदिशें थी, उस तरह की मुक्ति नहीं थी जिस तरह की मुक्ति पशवन्ना के आंदोलन में दिखाई पड़ती। दूसरी जो बात आप कह रहे हैं कि श्रम, छोटी जातियों के लोग बहुत आए, बुद्ध ने हाथ बाहें फैला दी, और उन सब के लिए जो आना चाहते थे वहाँ निश्चित रूप से उसके पहले की जो जड़ताएं थी उसके खिलाफ एक क्रांतिकारी रुख था। बहुत सारे लोग आए, लेकिन आप आगे चलते हैं तो ऐसा लगता है कि भिक्षु बनने की एक परंपरा जैसे विकसित हो गई कि सबके हाथ में कहीं न कहीं एक भिक्षु होने का एक मानक बन गया कि बौद्ध धर्म में शामिल होने का मतलब है भिक्षु होना। कहीं किसी एक कथा में मैंने पढ़ा भी था कि उनसे जब वो घूम रहे थे तब किसी ने सवाल किया था, जब उन्होंने कहा कि तुम आ जाओ मेरे साथ, तो उसने सवाल किया कि भाई अगर सारे लोग भिक्षु ही बन जाएंगे तो फिर उत्पादन कौन करेगा, श्रम कौन करेगा, खाने के लिए उपजाएगा कौन? तो एक व्यवस्था जो बनानी चाहिए थी कि भाई उत्पादन की भी एक प्रणाली विकसित की जाए, वो शायद बुद्ध उस बारे में नहीं सोच सके। इसीलिए मैंने अभी जो कोटेशन थोड़ी देर पहले गांधी का दिया था, इसीलिए गांधी जी ने कहा कि एक तीसरा आयाम था जो बुद्ध के यहाँ बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता है। तो जिस तरह की प्रगति, जिस तरह की स्थिति या जिस तरह का विकास छोटी जातियों के लोगों का होना चाहिए था बुद्ध के यहाँ, शायद नहीं हो पाया। 11वीं शताब्दी में जो आंदोलन कर्नाटक में छिड़ा, मुझे लगता है कि उन लोगों ने कहीं न कहीं बुद्ध के आंदोलन से सबक लिया, कहीं न कहीं सीखा कि क्या कमियां रह गई थी बुद्ध के आंदोलन में, ऐसा क्या हुआ कि अपने देश में तो समाप्त हो गया लेकिन बहुत सारे देशों में चला गया, वहाँ उनकी प्रतिष्ठा हुई। बुद्ध आज भी सारी दुनिया में एक क्रांतिदीप की तरह देखे जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि हमारे देश से ही लगभग बौद्धों का सफाया हो गया, खत्म हो गए, वो दक्षिण में भी नहीं बचे, उत्तर में भी नहीं बचे। तो उन्हें लगा कि श्रम की जो प्रतिष्ठा है वो कहीं न कहीं बौद्ध धर्म में नहीं थी, उसकी कमी थी। स्त्रियों को जो मान सम्मान मिलना चाहिए था, उनकी मेधा का जो आदर होना चाहिए था, उसमें भी कहीं न कहीं कमी थी। तो इन दोनों दिशाओं में पशुपति ने काम किया, लगभग ने काम किया।
और सुनना ने तो कहा कि भाई स्त्रियों के बारे में कहा कि देखो, अगर तुम किसी स्त्री को दुधमुहे बच्चे की तरह गले नहीं लगा सकते हो, तो तुम्हें शरण बनने का कोई अधिकार नहीं है। यानी कि स्त्रियों के बारे में पुरुष की क्या दृष्टि होनी चाहिए, इसमें वो बताना चाहते हैं कि स्त्रियों के प्रति आपकी दृष्टि एक दुधमुहे बच्चे की तरह होनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने परिवार की व्यवस्था को, परिवार को बहुत महत्वपूर्ण माना और कहा कि जो भी संत हैं उनको भी परिवार में रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। हालांकि उस समय भी कुछ लोग ऐसे थे जो जिनका परिवार नहीं था, जो अकेले थे, लेकिन पूरा का पूरा आंदोलन परिवार पर कहीं न कहीं केंद्रित था कि भई अपना परिवार होना चाहिए। जब आपका अपना परिवार होगा, तब आप दूसरी स्त्रियों के प्रति जो आपका आकर्षण है, वो कुछ कम होगा और उस पर भी एक बंदिश लगाई उन्होंने। नहीं, इसके बावजूद भी अगर आप ऐसा करते हैं, तो ठीक नहीं। इतना ही नहीं, आप देखिए अम्बेडकर अम्बेडकर को पढ़िए, तो अम्बेडकर ने एक जगह कहा है कि सामाजिक व्यवस्था में जो भेदभाव है, जो जातियाँ आई हैं, इनको समाप्त करने का एक ही उपाय है जातियों के अंदर विवाह की परंपरा शुरू करना, अंतरजातीय विवाह शुरू करना। आपको आश्चर्य होगा कि 12वीं शताब्दी में पहला अंतरजातीय विवाह बसवण्णा ने कराया था और उसी अंतरजातीय विवाह के बाद एक संघर्ष भड़का। राजा जो बिज्जल था वो जैन था और ये लोग शैव थे। कुछ लोगों ने राजा को भड़काया कि देखिए ये बसवण्णा समाज में विभेद पैदा करने की कोशिश कर रहा है। यानी कि जो परंपरावादी लोग थे उन्होंने इस क्रांतिकारी कदम को राजा के सामने इस तरह प्रस्तुत किया जैसे कि ये समाज में विध्वंस की स्थिति पैदा हो रही है। और फिर एक संघर्ष छिड़ा जिसमें बसवण्णा को भी वहां से जाना पड़ा, राजा भी मारा गया। तो मुझे लगता है कि बसवण्णा और अलम प्रभु ने बुद्ध के आंदोलन की, बौद्ध आंदोलन की कमियों को सुधारने की कोशिश, लेकिन हम उसको सातत्य के साथ आगे नहीं ले जा पाए। आज भी हम कहें कि हम उस धारणा को, उस भावना को अपने जीवन में लागू नहीं कर पाए। जब तक ऐसा नहीं करेंगे, मुझे लगता है कि ये सामाजिक परिवर्तन का, सामाजिक बराबरी का सपना सपना ही बना रहेगा, वो कभी साकार हो नहीं लेगा। तो हमें, बल्कि आज के शासकों को, आज के समाज को बसवण्णा से, प्रभु से और उस पूरे आंदोलन से सीखने की जरूरत है। शुक्रिया सर, आपने बड़े विस्तार से हर प्रत्येक प्रश्नों का जवाब दिया और बड़ी जिज्ञासाओं मैं सोचता हूँ कि एक दो कविताएं होनी चाहिए। जी 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 सर, मैं ये कहने ही वाला था कि आप उनके कविताओं का थोड़ा पाठ करें, जो महत्वपूर्ण कविताएं हैं, क्योंकि आपने चयन किया है और चयन के पीछे अपने तर्क भी गढ़े होंगे। उन सबको केंद्रित करते हुए अगर उनकी कुछ कविताओं का पाठ हो जाए तो वो हमारे लिए और हमारे दर्शकों के लिए बड़ी महत्व। जी, मैं इस पुस्तक के तीसरे हिस्से से दो कविताएं पढ़ रहा हूँ। एक है चल पढ़ूंगी। ये जो तीसरे खंड की कविताएं हैं वो महादेवी अक्क को पढ़ते हुए मैंने लिखी है। ये उनकी कविताओं का अनुवाद नहीं है, तो लेकिन इसमें ध्वनि सारी अक्क महादेवी की है, शब्द केवल मेरे हैं। तो मैं इन्हें भी महादेवी अक्क की ही रचनाएं समझता हूँ। इनमें दो छोटी छोटी रचनाएं मैं सुनाता हूँ। चल पढ़ूंगी। अगर मैं उड़ने की सोचूं तो चिड़ियों से पूछूंगी उनकी उड़ान का राज। उन्हीं से जानने की कोशिश करूंगी आखिर उन्हें पंख कैसे आए। उन्हीं से सुनूंगी पहली चिड़िया की पहली उड़ान की कहानी। चिड़ियों को झूठ बोलना नहीं आता, उन्हें बस चहचहाने आता है। वे सच बोलेंगी और मेरे कंधों पर पंख उगाएंगे। मैं जब भी फैसला करूंगी चल पड़ने का, चल पड़ूंगी उसी क्षण, चल पड़ूंगी उसी क्षण। जीवन का उत्सव। फूलों के पास गई तो उन्होंने गंध से झोली भर दी। नदियों के पास गई तो उनका कल कल भीतर प्रतिध्वनित हो उठा। धूप में निकली तो उसने अपने रंग में रंग दिया।
हवा के पास गई तो वह मन में हहरा कर बह चली। सारी प्रकृति मिली नाचती गाती और जीवन का उत्सव मनाती। पेड़ों के पास गई तो उनके पत्ते स्वागत में बज उठे। जंगल के पास गई तो उसने अपने भीतर छिपा लिया। चाँद के पास गई तो उसने सपनों की बौछार कर दी। चिड़ियों के पास गई तो वे चहचहा कर उड़ चली। चिड़ियों के पास गई। शुक्रिया सर। मैं अ, आपको भी बहुत धन्यवाद दूंगा, बहुत आभार आपके प्रति कि आपने ये कार्यक्रम आयोजित किया। अक्क के बहाने तमाम सामाजिक प्रश्नों पर हमने बात की। हालांकि मैं सोच रहा था कि शायद अक्क के बारे में कुछ और प्रश्न आप करेंगे, लेकिन अक्क के बहाने आप सामाजिक प्रश्नों पर ज़्यादा केंद्रित रहे। वो भी अच्छा ही हुआ, कुछ अलग तरह से बात हुई। और उन सारे लोगों के प्रति भी मैं बहुत आभार व्यक्त करूंगा जो इस संवाद को सुनने के लिए हमसे जुड़े रहे। उन सबके प्रति बहुत आभार। शुक्रिया सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे आग्रह को स्वीकार किया और इस संवाद के लिए तैयार हुए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। यह संवाद अक महादेवी के पर जो केंद्रित पुस्तक आएगी आपके विशेषण, और यह जो पुस्तक है, यह पुस्तक के लिए, इस पुस्तक के को केंद्र में रख करके ये आने वाले दिनों में एक मजबूत संवाद के रूप में हम लोगों के सामने उपस्थित रहेगा। मैं इसे तेज इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर भी डाल दूंगा। तेज इंस्टीट्यूट का 2 चैनल है सर। एक प्रतियोगिता को केंद्रित करके जहाँ पर वस्तुनिष्ठ और संवाद से जुड़े, विभिन्न संवादों से जुड़े हुए प्रश्नों को केंद्र में रखकर बातचीत की जाती है, उसका नाम है जंग महाज्ञान हिंदी प्रतियोगिता। और एक है तेज इंस्टीट्यूट नई दिल्ली। दोनों यूट्यूब चैनल पर मैं इस संवाद को डाल दूंगा और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में यह संवाद अक महादेवी के क्रांतिकारी व्यक्तित्व को समझने के लिए महत्वपूर्ण होगा। मेरी सर एक जिज्ञासा मेरा एक था इसमें कि मैं इसका जो वो संवाद है, उस संवाद को बढ़ूं, थोड़ा लंबा है क्योंकि वो संवाद एक बेहतर है। अगर नहीं तो हम ये कह सकते हैं कि इस पुस्तक को जो गुजरेंगे वो इस संवाद से गुजरेंगे। ठीक है जी, तो कोई सर सवाल आप कर रहे हैं? क्या सर? कोई सवाल कर रहे हैं? नहीं सर, अभी तक तो किसी के सवाल नहीं आए हैं। हमारे साथ जुड़े थे कई लोग, लेकिन सवाल अभी तक किसी का नहीं आया है, तो हम सवाल को अभी नहीं ले रहे हैं। और हमें भी लगता है कि सर समुचित रूप से बातचीत बहुत अच्छी तरह से हो गई है। लगभग 1 घंटा 7 मिनट की बातचीत हो चुकी है। जी, तो हम इस संवाद को यही अंत कर। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार और मगर बहुत आप बधाई भी। कहिए। जी सर, अगर सर आप कुछ और कहना चाह रहे हैं इस पुस्तक के बारे में, पाठकों के बारे में, तो और ये जो भी मित्र मेरे जुड़े हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि ये विषय बहुत ही गंभीर और बहुत विस्तार से चर्चा की मांग करता है। उतना समय हम लोगों के पास नहीं है, लेकिन अगर ये पुस्तक आप हासिल कर लेंगे और पढ़ना चाहें तो मिल जाएगी अमेज़न पर। और इस पुस्तक को पढ़ते हुए आप मुझसे भी बात कर सकते हैं कभी अगर ज़रूरत पड़े। उसमें फ़ोन नंबर भी है, तो मुझे लगता है कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मैं आपके जितने भी सवाल होंगे उनके जवाब देने की कोशिश करूँगा। और इसी के साथ मुझे लगता है कि इस बातचीत को ख़त्म करना चाहिए। हालाँकि ये बातचीत ख़त्म होना नहीं है, क्योंकि एक सातत्य जो शुरू हुआ है वो आगे भी मुझे लगता है कि चलता रहेगा और हम लोग मिलते रहेंगे। धन्यवाद, आभार। शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद।